हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। यह ग्रुप थ्योरी का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कहने का मतलब है कि ग्रुप जी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें आप काउंट कर लें, वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, तो मतलब अच्छा इसे दिखाएंगे कैसे। इट इज़ डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, और दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, जी को अंदर लिखेंगे जिसका हमें ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ये ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल है जी इज इक्वल टू 1, -1। तो हमें पता है ये जो जी है, ये जो सेट जी है, ये ग्रुप बनाता है डॉट के साथ। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट के साथ ग्रुप बनाता है। ये सभी एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में देख रखे हैं। ठीक है ना, तो ये डॉट के साथ ग्रुप बनाता है। तो लेकिन हमें बताना है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप इसमें गिन लें कितने हैं, 1 2, दो एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 2। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल जी इज इक्वल टू 1, -1, i-i, ये भी ग्रुप बनाता है डॉट के साथ। तो ये इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखें, 1, ओमेगा स्क्वायर, ये भी ग्रुप बनाता है डॉट के साथ। हमें बताना है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 3। अब इसी तरह ये देखें Z4, आपको पता होना चाहिए ये भी ग्रुप बनाता है, लेकिन ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, या प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। तो लेकिन हमें चाहिए ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है, गिन लें आप, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर 4। ठीक है, इसी तरीके से क्लींस ग्रुप है ये K4, पिछले वीडियो में बता रखा है। कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो क्लींस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। इसी तरीके से Q8, क्या नाम है इस ग्रुप का, क्वार्टरनियन ग्रुप या हैमिल्टोनियन ग्रुप। कितने एलिमेंट है इसमें, नाम से ही लग रहा है 8 है, तो वैसे भी 8 होते भी हैं इसमें, तो 8 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ क्वार्टरनियन ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 8। क्लियर है यहाँ तक। अगला है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अभी तक हमने क्या सीखा कि ग्रुप का ऑर्डर निकालना सीखा, लेकिन अब क्या है कि अब हम एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है ना, ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। डिफिनीशन क्या है, पहले डिफिनीशन समझेंगे अच्छे से, फिर एग्जाम्पल करेंगे। लेट जी बी अ ग्रुप, कोई हमें ग्रुप दिया होगा, एंड ए बिलोंग्स टू जी, जी का कोई एलिमेंट ए है जिसका हमें ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जी का जिसका हमें ऑर्डर निकालना है। देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ई। मतलब ध्यान से समझिए आप, हमें ए का ऑर्डर निकालना है, तो ए के पावर क्या करना है, एम। ये एम क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट हमें लेना है ए के पावर में। ए के पावर हम क्या कर दें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, यही हमारा होगा ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब ए के सिर पे आप हमने एम लिखा, तो इस ए का ऑर्डर क्या होगा, एम। ठीक है ना, जो भी लिखने पर हमें आइडेंटिटी दे दे वही पावर हमारा उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। ठीक है, वही चीज देखिए हमने लिखा, इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। हम लोग दिखाएंगे कैसे, जैसे ग्रुप को दिखाते थे ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। क्लियर है, जो सिर पर लिखा है वही हमारा ऑर्डर होगा इस एलिमेंट का। या तो ऐसे आप दिखाएं, दो लाइनें खींचें, बीच में ए लिखें जिसका हमें निकालना है, इज इक्वल टू एम। क्लियर है, यहाँ तक डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखें कि जो लिखा है ना ए टू द पावर एम, इसका मतलब क्या है कि ए टू द पावर एम का मीनिंग है कि ए को एम बार ऑपरेट किया गया है। अगर हम कहें ए स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे ए इंटू ए है। ए टू द पावर 3 लिखा है तो आप कहेंगे ए इंटू ए इंटू ए है। ठीक है ना, आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन ग्रुप में क्या ध्यान रखना है कि ए टू द पावर एम लिखा है तो इसका मीनिंग है कि ए ऑपरेशन ए, ऑपरेशन ए कहाँ तक, एम टाइम्स। कितने टाइम्स, एम टाइम्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर हम कहें ए टू द पावर 4 तो आपको कैसे ओपन करना है, ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए।
यह ऑपरेशन क्या रहेगा, जो ग्रुप में डिफाइंड होगा। अगर हमारा ग्रुप प्लस के साथ बनाता है ग्रुप, तो वो ऑपरेशन की जगह हम प्लस प्लस लिखेंगे। अगर डॉट के साथ बनाएगा तो हम इस ऑपरेशन की जगह डॉट लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये याद नहीं रखना है कि एक पावर 4 का मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसा नहीं है। मतलब हमेशा प्रोडक्ट नहीं होता ग्रुप में, ठीक है, ऑपरेशन होगा। अब देखें अगला क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। अगर हमारे पास ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि अगर ग्रुप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 1 होगा। एग्जाम्पल देखें आप, क्या लिखा है, जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि यह ग्रुप बनाता है डॉट के साथ, पता है ना, ये डॉट के साथ ग्रुप बनाता है। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, पहले इस ग्रुप की आइडेंटिटी हमने पिछले वीडियो में निकाल रखा है। आइडेंटिटी इसकी होती है 1, होती है ना, डॉट के साथ ग्रुप बनाता है तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी है 1। अब हमसे यही पूछा है ऑर्डर ऑफ 1 बताओ, और 1 क्या है, आइडेंटिटी है इस ग्रुप का। अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये वाला 1 हमारा आइडेंटिटी है इस ग्रुप का, ठीक है ना। अगला देखें, अब बोला है ओमेगा का ऑर्डर निकालें आप। अब ओमेगा का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या सोचना है, ओमेगा का निकालना है। तो हम ओमेगा के सिर पर क्या लिखें कि हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1। देखिए हम यही काम कर रहे हैं। ए का निकालना था तो बोला था ए टू द पावर एम इक्वल टू ई, तो हमें ओमेगा का निकालना है। तो ओमेगा के सिर पे हम क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखना है, एम। एम का मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ छोटी सी छोटी पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखेंगे कि हमें 1 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 1 लिखें तो ओमेगा का पावर 1, तो ओमेगा आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। 2 लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, हमें चाहिए 1। अगर हम 3 लिखें तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा क्यूब कैसे ओपन होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, यही तो ओमेगा क्यूब है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मतलब यहाँ 3 लिखने पे 1 आ गया, तो मतलब इस ओमेगा का ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 लिखने पे हमें आइडेंटिटी दे रहा है इसलिए। अब देखें ओमेगा स्क्वायर की हमें ऑर्डर चाहिए, तो अब हम क्या सोचेंगे, इस ओमेगा स्क्वायर के सिर पे क्या लिखें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए इस ग्रुप की, और आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो आप बताएं, अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही बन जाएगा, 1 नहीं आया। 2 लिखेंगे तो ओमेगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 4, और ओमेगा टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। यहाँ देखें डॉट ही लगाया है क्योंकि ये ग्रुप डॉट के साथ ग्रुप बनाता है। अगर प्लस के साथ बनाता तो हम यहाँ प्लस लिखते, ठीक है ना। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया, मतलब ओमेगा टू दी पावर 4 की वैल्यू ओमेगा आ गई, हमें चाहिए 1। तो मतलब 2 रखने पर भी काम नहीं बना, 3 रखें आप तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो मतलब ओमेगा टू दी पावर 6 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ओमेगा टू दी पावर 6 करने पे 1 आ गया, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर के सिर पे हमने क्या लिखा, 3 लिखा है, तभी तो आइडेंटिटी मिला, 1 मिला, तो मतलब 3 हमारा ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, Z6। ये Z6 हमने पढ़ रखा है कि जो ZM होता है वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है ना। तो इसी तरीके से Z6 भी प्लस के साथ ग्रुप बनाएगा। तो इसका वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है पहले निकाल के रख लें, क्योंकि आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में निकाल रखा है कि 0 बार। आइडेंटिटी क्या होगा, 0 बार, ठीक है ना, इसे याद रखें आप, हमने निकाला भी है पिछले वीडियो में। तो अब देखें ऑर्डर ऑफ 0 बार पूछा है हमसे, कैसे निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा ना कि द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है, 0 बार है, तो उसी का ऑर्डर पूछा है, तो क्या होगा, 1 होगा इसकी हेल्प से, ठीक है। अब अगला देखें ऑर्डर ऑफ 1 बार, हमें 1 बार का ऑर्डर निकालना है, तो मतलब 1 बार के सिर पे हम क्या लिख दें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिससे कि हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 0 बार है, ठीक है ना। हम इसी की हेल्प से लिख रहे हैं बार बार। तो आप बताएं, सोचें 1 के पावर क्या लिखें कि हमें 0 बार मिल जाए। अगर हम लिखें 2 लिख दें,
अगर 1 बार के पावर 1 लिखेंगे तो 1 बार ही आएगा, हमें चाहिए 0 बार। 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बार के पावर 2। इसको कैसे ओपन करेंगे, 1 बार के पावर 2 का मतलब 1 नहीं आएगा, 1 बार के पावर 2 का मतलब है 1 बार प्लस 1 बार, ठीक है ना। इसकी हेल्प से ए ऑपरेशन ए, ठीक है ना, ऑपरेशन हमारा प्लस था तो इसलिए हमने प्लस लगाया, ठीक है ना। तो 1 बार प्लस 1 बार क्या आ गया, 2 बार, लेकिन हमें चाहिए 0 बार, 2 रखने पर भी काम नहीं बना। इसी तरह 3 रखोगे तो 3 बार ऐड करोगे तो 3 बार आएगा, नहीं आया 0 बार। तो 4 रखोगे तो 4 बार आएगा, 5 रखेंगे तो 5 बार आएगा, 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 बार टू द पावर 6, 6 रखें आप तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 बार, तो आ जाएगा 6 बार। अब ध्यान दे, इस Z6 में 6 बार तो 0 बार के ही इक्वल है ना। कैसे, क्योंकि 6 बार आया है तो इसको आप इस वाले 6 से डिवाइड करें, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 0, तो मतलब ये 6 बार 0 बार के ही इक्वल है, तो मतलब 1 बार के पावर 6 करने पर हमें 0 बार मिल गया, ठीक है। तो इस 1 बार की आइडेंटिटी क्या हो गई, 6, जो सिर पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह 2 बार का आप सोचें, 2 बार के पावर हम क्या लिखें कि हमें 0 बार मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो आप बताएं 2 बार टू द पावर क्या लिख दें कि हमें 0 बार मिल जाए। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 बार प्लस 2 बार हो जाएगा, है ना, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा तो वो 4 बार। तो अगर हम 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 बार प्लस 2 बार प्लस 2 बार, 3 बार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 बार। और अभी बताया जब 6 आए या 6 से बड़ी आए तो हमको 6 से इस वाले 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बार आएगा, तो 0 बार लाना ही था, मतलब कितनी बार ऐड किए थे, 3 बार। बात समझ में आया, 3 बार करने पे 6 बार आया और 6 बार 0 बार के ही इक्वल है, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, तो मतलब 3 2 बार का ऑर्डर है, तो इस 2 बार का ऑर्डर हो गया हमारा 3। अब इसी तरीके से आप सोचें 3 बार का ऑर्डर क्या होगा, क्या सोचना है। अब 3 बार के सिर पे क्या लिख दें कि हमें 0 बार मिल जाए, 0 बार का मतलब आइडेंटिटी इस ग्रुप का। तो अगर हम रखें 1 तो 3 बार आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बार प्लस 3 बार, 2 बार ऐड करेंगे तो आ गया 6 बार, और 6 बार अभी डिवाइड करके देखा रिमाइंडर 0 आ रहा था तो 0 बार आ गया, तो 3 बार का ऑर्डर क्या हो गया, 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 4 बार का सोचें, 4 बार ऑर्डर ऑफ 4 बार, 4 बार के सिर पे क्या लिख दें कि हमें 0 बार मिल जाए। तो आप सोचें 2 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो 4 बार, 2 रखेंगे तो 4 बार प्लस 4 बार आएगा ना, तो वो हो जाएगा हमारा 8 बार। अब ये 8 बार किसके इक्वल है, 8 बार तो है ही नहीं इसमें। आप 6 से इसको डिवाइड करोगे, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप डिवाइड करें 8 बार को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, तो आ गया 2 बार। मतलब ये 8 बार किसके इक्वल है, 2 बार के, लेकिन हमें चाहिए 0 बार, है ना। तो अब इसी तरीके से 3 रखें आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार, ये हो गया 12 बार। अब 12 बार तो है नहीं इसमें, 6 से डिवाइड करें आप तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 बार, तो यही तो लाना था, 0 बार आ गया ना। कितनी बार, 3 बार ऐड करने पर, मतलब इसका ऑर्डर 4 बार का ऑर्डर आ गया हमारा 3, तो आंसर हो गया 3। अब इसी तरीके से 5 बार का निकालना है, तो आप सोचें अपने मन में, वीडियो को पॉज करके 5 बार के सिर पर क्या लिखें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 0 बार। 1 लिखेंगे तो 5 बार, 2 लिखेंगे तो 5 बार प्लस 5 बार, मतलब 10 बार, 10 बार। और 10 बार को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर 4 बार, तो हमें चाहिए 0 बार, मतलब काम नहीं बना। 3 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, काम नहीं बना। इसी तरीके से 4 लिखें, फिर 5 लिखें, 6 लिखेंगे तो काम बनेगा। कैसे, अब 5 बार को 6 बार ऐड करें, ऐड ही क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि ये प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है। तो 5 बार प्लस 5 बार प्लस 5 बार कितना बार, 6 बार, तो आ जाएगा 30 आ जाएगा, ऐड करने पे 30। अब 6 से आप डिवाइड करें तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 बार आ गया ना, ठीक है ना, 0 आ गया रिमाइंडर, तो मतलब 6 रखने पे 0 बार मिल गया। तो 5 बार का ऑर्डर क्या हो गया, 6। क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप आपको ऑर्डर निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर और एग्जाम्पल्स करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।